नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, मैं वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद में उन्हें एक नई दिशा मिलेगी और एक नई ऊर्जा मिलेगी, तैयारी करने के लिए एक नई गति मिलेगी और एक नई रणनीति मिलेगी। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी भावनाओं के साथ में मैं आप लोगों को पूरी चीज बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख के एक एक चीज को समझना। बुक लिस्ट की भी अपन बात करेंगे, संभावित परीक्षा तिथि की भी बात करेंगे, सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस को कवर कैसे किया जाए, उस पूरे पैटर्न को समझेंगे, पूरी रणनीति को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस जारी हो चुका है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सिलेबस एज इट इज ही आया है। जैसी उम्मीद भी थी कि ज्यादा कोई इसके अंदर बदलाव होना नहीं है। जैसे रीट के अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं किया है। रीट का भी जो सिलेबस आया था तो उसमें 2-3 टॉपिक जोड़े थे, इसमें तो मतलब वो भी चेंजेस नहीं है ना। और फर्स्ट ग्रेड वाले में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो साइकोलॉजी इधर की इधर करनी थी पेपर में वो वाली की है। तो ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक सॉलिड रणनीति की आवश्यकता है। इस समय आप लोगों को, यदि मैं कह रहा हूं किसी ने 6 महीने का भोग दे दिया ना ढंग से, तो वो अपनी एक सीट इसी 2025 के अंदर कंफर्म कर लेगा और उसे बाद में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। तो अपने बढ़िया तरीके से तैयारी करना, इधर उधर का भटकाव नहीं होना चाहिए, एक लक्ष्य रखना है और उसके अनुसार मेहनत करनी है। एक सीट आपकी अपनी तय है। रही बात पदों की, तो पद बढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी न्यूज़ें चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि डीपीसी की इतनी सीट हो जाए, डीपीसी करने के बाद इतनी हो जाएगी, अभी भी इतनी रिक्त है। तो पद बढ़ेंगे। अब आप लोग जो है बढ़िया दमदार तैयारी करो। पद बढ़ाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि पद जल्दी से जल्दी बढ़ा दिया जाए, तो उसकी चिंता आप लोगों को कतई नहीं करनी है। ठीक है, बात करते हैं अपन रणनीति की। मैंने वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित रणनीति का वीडियो पहले भी बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। तो व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर लेना। बहुत शानदार जो है ये वरिष्ठ अध्यापक का पद होता है, नोबेल जॉब है, आप सभी जानते हो। और शिक्षक बन गए यानी कि आपकी 7 पीढ़ियां, 7 पुश्तें तर गई, ये समझ जाना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अपने बेटा पैटर्न क्या है। ठीक है, कि एग्जाम जो फ्रेशर्स है, बिल्कुल जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। सबसे पहले समझो कि वरिष्ठ अध्यापक आपको बनना है, आप सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को जो है तैयारी करनी है, उसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, कि उसमें करना क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले देखो कि इसके अंदर जो कुल अंक होते हैं आपके, ठीक है, इसके अंदर जो कुल अंक होते हैं वो 500 अंकों का पेपर होता है। कितने? 500 अंक का पेपर होता है, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसे बोलते हैं अपन जीके बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर साइकोलॉजी भी है, जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, लेकिन जीके आमतौर पर बोल दिया जाता है क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होता है। ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है, फर्स्ट पेपर जो है, वो सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे कोई किसी भी सब्जेक्ट का है। साइंस वाले तो उनको भी ये तो करना ही है, ये सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, ये कॉमन है। इसके जो है ये देखो 200 अंकों का होता है और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का। और सेकंड प्रश्न पत्र यानी कि ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो आपका विषय है उससे रिलेटेड है। मान लो कोई एसएसटी से दे रहा है, कोई हिंदी से दे रहा है, कोई साइंस से दे रहा है, तो इनके सबके अलग अलग होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंस बोल देते हैं, यानी कि ये सेकंड पेपर है सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये 300 अंकों का होता है और इसके लिए 2.5 घंटे का समय होता है। ये दोनों ही मिला के आप लोगों की कट ऑफ बनती है, मेरिट बनती है, उसके बाद में आप चयनित होते हो। इंटरव्यू का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये क्लियर कर लिया, कट ऑफ में आ गए, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपकी जॉब कंफर्म। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। तो यहां पे ये तो समझ लिया आपने ये। अब देखो प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके जो सभी के लिए कॉमन है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर राजस्थान जीके जो है वो आप लोगों के अकेले 40 प्रश्न है। सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना वो इसके अंदर राजस्थान जीके का है। मैंने पिछली बार वरिष्ठ अध्यापक में पूरा बैच प्रथम प्रश्न पत्र का कंप्लीट बैच जो है पूरा आपने इसी चैनल पे निःशुल्क कराया था और हजारों बच्चे जो है वो पढ़ के, यदि मैं कहूं कि अपनी जो है सरकारी नौकरी के अंदर सैलरी उठा रहे, बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रोबेशन भी पूरा कर लिया। तो यानी कि वो जब सक्सेस हो गए हैं तो आप भी हो सकते हो। बस लगन चाहिए, वो आग चाहिए जो आप लोगों के सीने में जलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा जो है 40 प्रश्न तो आएंगे यहां से, यानी कि 80 नंबर के। ठीक है, 80 मार्क्स के आएंगे अपने राजस्थान जीके। अब कई जने पूछते हैं अभी भी कि गुरुजी राजस्थान जी के नया पढ़ना है या पुराना, इस चक्कर में मत पढ़ो। दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है, पुराने से रिलेटेड भी और नए से रिलेटेड। आप लोगों को हर तरीके से अपडेटेड ही रहना है
और ये पूछ के समय व्यर्थ नहीं करना है कि ये पढ़े या वो पढ़े, ठीक है। तो एक तो चीज ये, फिर देखो विश्व और भारत जीके, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि राजस्थान जीके पे तो कई विद्यार्थियों की कमांड बहुत अच्छी है, लेकिन विश्व और भारत जीके वाले पे वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों का रोल निभाता है। इसी के अंदर राज्य व्यवस्था भी अपन कह सकते हैं कि ये भी आती है इसके अंदर। इन सब के मिला के आते हैं आपके 30 प्रश्न, ठीक है, जो 60 नंबर के होते हैं। फिर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो है वो भी आपके इसी प्रश्न पत्र का हिस्सा है, जिसमें 20 प्रश्न आते हैं 40 नंबर के। राजस्थान करंट अफेयर्स, इसमें आप लोगों के ये फायदा है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। राजस्थान करंट अफेयर्स जो है वो 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। इस तरीके से आप लोगों के ये जो है आपके कितने 200 नंबर का प्रश्न पत्र हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए 2 घंटे मिलते हैं। और ये जिसके अच्छा हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट पे तो कई विद्यार्थियों की कमांड होती है, लगातार पढ़ते आते सब्जेक्ट, जीके वाला जो ये पेपर है ये अच्छा हो गया तो मतलब मेरिट डिसाइड करता है ना, वो यही सब्जेक्ट है। तो इस पे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है आप लोगों को, और ये अच्छा हुआ तो सब्जेक्ट वाला जो है आप लोगों के बेनिफिट ही होता है, ठीक है। तो ये है। सेकंड पेपर कौन सा होता है, ये आपके विषय का होता है, जिसका जो विषय है उससे रिलेटेड। ये देखो 300 नंबर का होता है और समय 2.5 घंटे है। इसमें विषय संबंधी प्रश्न आप लोगों के आते हैं, ठीक है। ये सेकंड पेपर है, और ये इसका फर्स्ट पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है। किसी को भी वरिष्ठ अध्यापक बनना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, उनके लिए सबके लिए जीके कॉमन है, ठीक है। ये तो था पैटर्न परीक्षा स्कीम, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, सिलेबस इसका नया जारी हो गया। अब अपन बात करते हैं बुक लिस्ट की। एक एक चीज मैं समझाऊंगा, उसको ढंग से समझना कि बुक लिस्ट। देखो मैं आप लोगों को एक बढ़िया मतलब रणनीति बता दूंगा, अब आप लोगों को उसके बाद में तय करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ पुस्तकें बता रहा हूं तो और अन्य टीचर जो है और कुछ पुस्तकें बताएंगे, तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है, कहीं से भी पढ़ो। यानी कि जो आपने सिलेक्ट कर ली चीजें उनको ढंग से पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हर पुस्तक में से प्रश्न तो बनते ही हैं, बस पैटर्न अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं वन लाइनर लिख के देता हूं आपको, तो वन लाइनर का पैटर्न अलग होता है। डेस्क्रिप्टिव में गाइड भी देता हूं, तो डेस्क्रिप्टिव गाइड का पैटर्न अलग होता है। तो हर विद्यार्थी का पढ़ने का पैटर्न भी अलग होता है, तो इसी हिसाब से वो पुस्तकों को मतलब पुस्तकों का चयन करते हैं, बस यही फर्क है। तो हर लेखक की लेखनी अलग होती है। आखिर में जीके तो वही रहना है, वही राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहनी है, लेकिन कोई उसको किस तरीके से लिखता है, कोई किस तरीके से लिखता है, तो फैक्ट तो वही रहता है, पैटर्न अलग होता है, बस यही फर्क होता है किताबों के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग अपन पूरी जीके पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की, ठीक है। तो जिस भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हो उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मुझसे पढ़ रहे हो तो आप लोगों को मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, अन्य किसी टीचर से पढ़ रहे हो और बीच में आपका विश्वास डगमगा जाए बीच रास्ते पे, तब जो है आप गलत डिसीजन ले लेते हो। किसी से भी पढ़ रहे हो ना, पूर्णतः आश्वस्त रहकर और पूर्णतः विश्वास करके ही पढ़ना है कि हाँ, क्योंकि कोई भी टीचर अपने विद्यार्थी का अहित बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्योंकि टीचर वाली जो आप कहो ना, टीचर का मतलब पद ही ऐसा होता है, ग्लोबल मतलब नोबेल जॉब है, ठीक है, इसीलिए नोबेल जॉब बोला जाता है। तो मतलब ये इसमें तो आश्वस्त रहना, जिस पे भी विश्वास कर रहे हो ढंग से फॉलो करो, उनके मार्गदर्शन में पढ़ो, वो जो चीजें बताते हैं उनके अनुसार फॉलो करो। यदि वो आप लोगों को कोई पुस्तक वगैरह, तो वो भी उनसे आप लोग ज्यादा टच में रहते हो तो उनकी पढ़ो, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिट करेगी आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हो उन पर पूरा विश्वास करना है। किताबों में बात कर रहे हैं राजस्थान जीके के अंदर, तो देखो हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है, जैसे कि हुकमचंद जैन साहब की आती है, नारायण जी मालिक की आती है, वही अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की। तो इनकी जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारी किताब आती है। यदि आप डिस्क्रिप्टिव और ऑथेंटिक चीज ही पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को ये पढ़ना है। लेकिन इसमें भी एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें फैक्ट मिलते हैं कम और आजकल फैक्ट पूछे जाते हैं ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑथेंटिक चीज मिलती है, लेकिन फैक्ट्स के लिए फिर आपको अन्य सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। आरबीएससी 10th की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें राजस्थान अध्ययन, ये कौन सी वाली है, इसको बोलते हैं राजस्थान अध्ययन, जो चलती है ना आपके वो। तो राजस्थान अध्ययन के आजकल यदि कोई पुस्तक है पूरी नहीं पढ़ता तो आरबीएससी के जो है विकल्प मिल जाते हैं, कई सारे पब्लिकेशन से आते हैं, अपनी भी आती है। तो आरबीएससी मतलब सार संग्रह आप पढ़ लो, ढंग से व्यवस्थित लिखा हुआ है, तो वो आप लोगों के लिए इनफ होता है, ठीक है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जीजीडी वन लाइनर, ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि पिछली बार जो हुई थी ना अपने एग्जाम, यहाँ पे जो है 100% एग्जाम अप्रोच के साथ में इसने प्रदर्शन किया और कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि मेरी लेखनी है तो मैं विश्वास के साथ में ये चीज कह सकता हूं, क्योंकि
इस लेखनी से हजारों विद्यार्थी चयनित हुए हैं। तो ये आप लोगों के पास में होनी चाहिए जो कम समय में एग्जाम अप्रोच के, यदि अपन बात करें ना हिंदी ग्रंथ अकादमी के साथ में फैक्ट्स की कमी आपको महसूस होती है, तब ये आप लोगों के पास में ब्रह्मास्त्र के रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा जीजीडी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैंने स्पेशल मेंशन किया है, और इस बार अपन ने क्या किया है, टेस्ट सीरीज के अंदर और भी मेहनत की है। पिछली बार जो टेस्ट सीरीज दी थी उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें व्याख्या वगैरह पिछली बार नहीं थी। इस बार अपन ने व्याख्या भी दी है, टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई है, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई है और व्याख्या शामिल की है, यानी कि जो है परिष्कृत और हुआ है मैटर। तो ये आप लोगों के पास, और इस बार हमने क्या किया, कॉम्बो दे दिए विद्यार्थियों को, तो उनके जो है लागत और भी कम होगी। वैसे ही अपनी लागत कम थी और कम हो गई। हर एग्जाम में आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहां से ज्वाइन कर ही लेनी है, अभी भी संचालित है, ठीक है। अभी भी ऐप पर जाओगे तो आप लोगों को टॉपिक वाइज नई वैलिडिटी के साथ में टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो ज्वाइन कर लेनी है वहां से। ये आप लोगों को हिस्सा अपने रणनीति का बना लेना है। अब देखो राजस्थान भूगोल की अलग से अपन देखें तो एचएम सक्सेना की पुस्तक आती है। ऑथेंटिक यदि बात करो, फैक्ट्स थोड़े से कम आते हैं, आंकड़े कम आते हैं, उसके लिए अन्य सोर्सेज भी काम में लेने पड़ते हैं। वैसे ये वन लाइनर आपके पास होगी तो आपके फैक्ट्स सारे के सारे कवर हो जाएंगे। राजस्थान इतिहास की अपने हुकमचंद जैन सर की आती है, बेस्ट है, सारे चीज समझ में आ जाएगी। और अर्थव्यवस्था के लिए आप लोगों को आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमिक के भी कुछ टॉपिक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भी आप लोगों को आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं भारत और विश्व के भूगोल की, तो यहां पे भी ये लाइन तो कॉमन ही रहेगी, जिससे पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। एक परीक्षा वाणी की जो है पुस्तक है बहुत बढ़िया आती है, इसके अंदर भारत और विश्व भूगोल की देखें, उसके अंदर एक कॉलम स्पेशली जो है वो आए हुए प्रश्नों का भी देखने को मिलता है, वो भी बढ़िया है। यदि कोई ढंग से ही पढ़ना चाहे तो मैं वो सजेस्ट जरूर करूंगा। बाकी जिस शिक्षक से पढ़ रहे हो उनकी किताब किसी न किसी की होगी तो वो पढ़ लो, बढ़िया है। अपने जीजीडी वन लाइनर में तो आप लोगों को सारी चीज मिलेगी ही, तो ये भी आप लोगों की रणनीति में शामिल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक, क्योंकि इनमें से पेपर जो है सीधा सीधा उठाया जाता है। ये भी उसी तरीके से, यदि इसका सार संग्रह आपको बढ़िया ढंग से लिखा हुआ मिल जाए। अब यहाँ पे मैं हर जगह जो है ये नहीं कहूंगा कि मेरी भी आती है उसमें देख सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ढंग से लिखा हुआ व्यवस्थित आपको मिलता है एनसीईआरटी सार संग्रह, तो उसको आप आधार बना सकते हो एनसीईआरटी को कवर करने के लिए, ताकि वो वाले सवाल आप लोगों के बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स आप लोगों की रणनीति में शामिल होनी चाहिए, और ऑब्वियसली जीजीडी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज जो आप लोगों की कोई भी कमी रहती है उसको पूरा कर देगी। आते हैं अपन आगे राज व्यवस्था के ऊपर। यहाँ पे ये आपको सबको पता है, इसमें भी परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आती है ना राज व्यवस्था की, वो बहुत बढ़िया आती है। और वैसे मैंने एक और टीचर की जो है, मैं कई सारे स्टूडेंट से भी, भाई हमें भी रिव्यू मिलते हैं कई तरह के, मुझे जो है मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे कई स्टूडेंट बताते हैं राहुल चौधरी सर की, कि राज व्यवस्था सर उन्होंने अच्छी लिखी है, अच्छी मेहनत की है। तो जो शिक्षक अच्छी मेहनत करे उन्हें अप्रिशिएट करने में अपने जो है कोई हर्ज नहीं है। यदि कोई किसी शिक्षक ने अच्छी मेहनत की है, एक अच्छी चीज दी है, तो अपन बिल्कुल अप्रिशिएट करें। तो राज व्यवस्था की वो भी देख लेना आप, ठीक है। परीक्षा वाणी तो है ही, ये तो मैंने पढ़ रखी है इसलिए बता रहा हूं। बाकी राज व्यवस्था की आप जो है राहुल सर की वो भी देख लेना। इसके अलावा ऑब्वियसली जीजीडी वन लाइनर है, तो आपकी सारी कमी जो है इसको पूरा कर देती है। एनसीईआरटी बुक्स और 5 नंबर आपके, ये जो है दोनों हिस्सा आपके यदि हो जाता है तो मैं समझता हूं कि पूरी तैयारी आप लोगों की इनसे ही हो जाती है, ठीक है। राजस्थान समसामयिकी, राजस्थान समसामयिकी में एक तो देखो अपने राम निवाजी सर की क्लासेस आएगी, वो मिस नहीं करनी है बिल्कुल, सीधे सीधे एग्जाम में बनने वाले सवाल वो करवा देते हैं। इसके अलावा DIPR की साइट है, इनका टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से जो है आपको अपने सुजस ई बुलेटिन मिलता है, वो देख लेना है। उसके अंदर ये राजस्थान सुजस बुलेटिन मिलता है ना, उसके अंदर से ही प्रश्न बनते हैं राजस्थान समसामयिकी के ज्यादातर। वो जीजीडी वन लाइनर जो करंट की एग्जाम के पास ही आती है, ठीक है, करंट वाली आती है, तो एग्जाम के पास अभी नहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा त्रैमासिक राजस्थान क्रोनोलॉजी के जो अंक आते हैं उसके अंदर सुजस सार भी मिलता है, उसके अंदर आपको जीके से रिलेटेड और भी प्रश्न मिलते हैं। तो जो क्रोनोलॉजी के अंक आते हैं ना राजस्थान वाले, त्रैमासिक आता है तो वो जो है मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा करंट की जो है एग्जाम टाइम में बहुत सारे राइटर और बहुत सारे पब्लिकेशन की आती भी है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। जीजीडी टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली है, इसमें से प्रश्न बाहर बहुत कम संभावना है कि जाए। इसके अलावा फिर यदि क्लास की बात करें अपन के सर हम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, तो देखो वरिष्ठ अध्यापक की पिछली बार भी मैंने पूरा निःशुल्क बैच करवाया था और इस बार भी करवाएंगे। 1 जनवरी से
आप लोगों के राजस्थान जीके वाले जो है क्लासेस शुरू कर देंगे, जो आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चतुश्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी सभी की कॉमन क्लासेस होगी राजस्थान जीके की। ठीक है, कॉमन टॉपिक वाला मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसे देख लेना, वो कॉमन होगी। फिर आपके विश्व वगैरह ये अलग है, इनको अलग से भी करवा देंगे। एग्जाम की संभावना यदि बात करें कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम की संभावना है सितंबर अक्टूबर की। ठीक है, एग्जाम संभावित यदि बात करें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर संभावित है। बहुत बढ़िया समय है, 7-8 महीने का आप लोगों के पास में प्रिपरेशन करने का शानदार समय है। 6 महीने बैठ के तैयारी कर ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को रोक सके सफल होने से। यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, मनोविज्ञान के। सर मनोविज्ञान किससे पढ़े, तो देखो नंबर 1 पे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि धीर सर जो है, आप लोग सभी जानते हो, परिचय के मोहताज नहीं है, तो ये 1 नंबर पे आप लोग जो है इनसे पढ़े बढ़िया तरीके से। ये इनकी एग्जाम अप्रोच के अनुसार पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक है, कंसेप्ट तो है ही, लेकिन एग्जाम जो नए पैटर्न के अनुसार चलता है उस पर पकड़ अच्छी है, तो आप धीर सर से पढ़ सकते हो। इसके अलावा वंदना जादौन मैम है, उनसे भी पढ़ सकते हो। सुप्रिया गौड़, जिनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मैंने खुद रीड के समय पढ़ी, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो उनसे पढ़ सकते हो। तो साइकोलॉजी के ऑप्शन में आप लोगों के पास में ये अच्छे विकल्प है, आप लोग अपने अनुसार जो है इनमें से चयन कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जो ये बताई। इसके अलावा साथियों ये तो है, अब मान लो कि गुरुजी इतनी किताबें हम नहीं ला सकते या नहीं, तो एक तो संपूर्ण गाइड, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि अपनी च्यवन प्रकाशन की, अपनी खुद की, मेरी जो है मेहनत की हुई वो गाइड मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें धीर सर ने भी जो है इतिहास से रिलेटेड मैटर में मेहनत की है, उन्होंने भी सहयोग किया है। तो वो च्यवन प्रकाशन की जो है वो गाइड आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि लेके आ जाओ मार्केट जाके, मैं ये कहूंगा मार्केट में जाकर एक बार अवलोकन अवश्य करें। क्योंकि एक जो होता ढर्रा चला आता है, और ढर्रे से जो है अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुके हैं, एग्जाम आते हैं अलग लेवल पे, और अपने को जो है सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीजें याद होनी चाहिए और एग्जाम के अनुसार याद होनी चाहिए, ताकि हम प्रदर्शन कर सके अच्छा, है ना। तो यहाँ पे एक बार जाकर मेरे कहने पर जो है इस गाइड को जो है आप देख जरूर लेना। अब ये कहोगे गुरुजी जीजीडी ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आने में भी समय लगेगा, क्योंकि रीट हो जाएगी उसके बाद में जो है सेकंड ग्रेड की जीजीडी वन लाइनर आएगी। तो ये गाइड जो आती है ना, ये संपूर्ण कंसेप्ट पे रिलेटेड आती है, डेस्क्रिप्टिव मैटर आता है। और जो जीजीडी वन लाइनर आती है वो आती है आपके एग्जाम अप्रोच पे रिलेटेड फैक्चुअल बुक आती है, प्रश्न एक बार नहीं जाता उसमें से, फैक्चुअल आती है, जल्दी जो है आपके कम समय में ज्यादा तैयारी अच्छी कर सकते हो। तो ये दोनों देखो, विद्यार्थियों के पैटर्न होते हैं अलग अलग पढ़ने के, कोई डेस्क्रिप्टिव पढ़ना पसंद करता है, कोई जो है शॉर्ट में पढ़ के ज्यादा याद करना पसंद करता है। तो जो शॉर्ट में पढ़ के ज्यादा फैक्ट याद करना पसंद करता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीजीडी वन लाइनर। प्रश्न तो उसमें से भी एक भी बार नहीं जाता, और गाइड जो है डेस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं और खुद नोट्स बनाए, उसके बाद वन लाइनर ऑलरेडी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है, और गाइड वो है कि उसमें से खुद नोट्स बनाए, तो वो चीज है। तो दोनों पैटर्न अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि दोनों लेनी है आप लोगों को, और कोई सक्षम है ले भी सकता है। तो यहाँ पे अपने अपने पैटर्न के अनुसार आप चयनित कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो आप लोगों को कुछ की पॉइंट मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को जो है की पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने तैयारी में। ये तो जो अपनी गाइड जो है बिल्कुल अवेलेबल है, न्यू सिलेबस पर आधारित ही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे तो आप जानते हो, पुष्पेंद्र जी कसाना और धीर सर, इन तीनों की सह लेखन के अंदर जो है ये गाइड च्यवन प्रकाशन के माध्यम से मार्केट में उपलब्ध है, आप अवलोकन अवश्य करें। मैं किसी भी पुस्तक का, मेरी खुद की होती विमोचन करता हूं या वीडियो बनाता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि तुम्हें जो है 100% यही लेनी है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अवलोकन अवश्य करें। किसी भी पुस्तक को खरीदने से पहले इसको जरूर देखें और पढ़ें, और तब आपको लगेगा कि वास्तव में इसमें मेहनत क्या की गई है। ठीक है, अब की पॉइंट देखो, जो की पॉइंट आपको ध्यान रखना है बहुत जरूरी है, नियमित रहे। कई जने विद्यार्थी तैयारी इतनी शानदार आगाज के साथ करते हैं, लेकिन जो है बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, तो वो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है, यानी कि वो कोई काम नहीं आती। चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो दिन के, लेकिन आपको नियमित पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि नियमितता नहीं है तो मान लो कि सिलेक्शन इस बार तो नहीं है। नियमितता है, चाहे 2 घंटे की है अभी, लेकिन मान के चलो कि सिलेक्शन के लिए आप बराबर के दावेदार हो। सबसे पहले ये ध्यान रखें, लक्ष्य एक रखना है, क्योंकि देखो बहुत सारी वैकेंसी है, कोई फर्स्ट ग्रेड की करेगा, कोई ग्रेड 3 की करेगा, कोई अपने सेकंड ग्रेड की करेगा, कोई जेल प्रहरी करेगा, कोई चतुश्रेणी करेगा। एक टारगेट जो रखेगा उसे निश्चित सफलता मिलेगी, और जो है 17 टारगेट रखेगा उसे जो है बार बार प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए एक टारगेट तो होना चाहिए निश्चित। परीक्षाएं चाहे आप सारी दो,
लेकिन एक टारगेट की तैयारी करनी है, निश्चित सफलता आप लोगों की है। ठीक है, टारगेट को लेकर पढ़ना है, भटकना नहीं है बिल्कुल। और विद्वता से पहले बेटा सिलेक्शन को प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी है। कई विद्यार्थी है ना इस समय 4 पुस्तकें पढ़ के अपने आप को विद्वान साबित करना चाहते हैं, ये ऐसे वो ऐसे तर्क वितर्क के अंदर समय जवाते हैं। आप लोगों को अपनी विद्वता बताने के लिए अवसर और मिलेंगे। ये पूरी जो है लाइफ आपकी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है, बहुत अवसर मिलेंगे विद्वता बताने के। लेकिन आपकी विद्वता तब धरी की धरी रह जाएगी जब आप सफल नहीं हो पाओगे और आपका दोस्त जो है, जो आपसे कम जानकारी रखता है लेकिन उसने एक टारगेट लेके व्यवस्थित पढ़ा और सिर्फ जो है पहली लक्ष्य पे फोकस किया है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप नहीं हो पाए तो वो विद्वता जो है धरी रह जाएगी। समाज में यदि आप दोनों बैठोगे, आप बोल नहीं पाओगे और वो धड़ल्ले से बोलेगा। इसलिए पहले सिलेक्शन लेना जरूरी है। ये समाज, ये दुनिया आपकी विद्वता वैसे ही मान लेगी। यदि सिलेक्शन नहीं, आप सफल नहीं हुए हो, तो आपके अंदर कितना ही ज्ञान है ये दुनिया मानने वाली नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को खाली घड़ा समझो, कुछ भी नहीं है अंदर, खाली पात्र समझो, अंदर कुछ भी नहीं है। तब आपको जो है सीखने की गुंजाइश बची हुई उसके अंदर रहेगी और आप सीखेंगे और आप लगेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। और नियमित अभ्यास करें, प्रैक्टिस नियमित करते रहे। क्योंकि क्या होता है, कई बार विद्यार्थी पढ़ते जाते लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, क्या उन प्रश्नों के अनुसार हमारी तैयारी हो रही है या नहीं, क्या हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, हमारी कमी कहां है, उस चैप्टर में और कहां कमी है। तो इन चीजों के लिए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। और इसके लिए अपन ने जो है आप लोगों को एक बढ़िया शानदार प्लेटफॉर्म जीजीडी ऐप पर दे रखा है। तो आप लोगों को जो है अभी से ही, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक के सारे जो, मतलब ऐसा नहीं है, अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसलिए राजस्थान में सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पे 4-5 टॉपिक मिला के एक टेस्ट नहीं दिया जाता। यदि एक टॉपिक के 3 टेस्ट बन रहे हैं तो 3 टेस्ट भी दिए। यानी एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब उसका अभ्यास करो आप कि उसमें से आप कितना जानते हो, कौन कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या है उनकी व्याख्याएं, क्या है, वगैरह वगैरह सारे। हर टॉपिक के आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न पे अभ्यास करने को मिलता है। कहां पे? सिर्फ जीजीडी ऐप पर। तो यहां जाओ और हमने आप लोगों से शुल्क देखो क्या लिया, साल भर का मेंटेनेंस हमने जो है बिल्कुल कौड़ियों के मूल्य दिया ताकि हर विद्यार्थी अभ्यास कर सके। हमारा टारगेट यही है कि अभ्यास से जो है वंचित कोई नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जितने विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं ना, चाहे टॉपर है चाहे अपने लास्ट कट ऑफ पे सिलेक्ट होते हैं, सभी ये कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन इतनी महंगी टेस्ट सीरीज होती है तो वो ज्वाइन करे कैसे। तो इसलिए हमने जो है हर विद्यार्थी के लिए इसको सुलभ किया और बेस्ट कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे देखो, ये देखो कॉम्बो दे दिया हमने आप लोगों को। अब यहाँ पे जो है राजस्थान जीके के आप देखना है एक बार जाकर टेस्ट कितने और सवाल कितने, अंदर हजारों की संख्या में सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, और 70 और 70 भी 140 होते हैं लेकिन कॉम्बो में आपके और कम कर दिया। ठीक है, यहीं पे वो चीज कॉम्बो 2 के अंदर आप लोगों को 15 मॉडल पेपर भी दे दिए साथ में, और फिर मनोविज्ञान भी दे दी साथ में, और फिर और कम कर लिए। फिर एक और कॉम्बो है जिसमें मॉडल पेपर भी दे दिया आपको और उसमें रिड्यूस कर दिया प्राइस को, और 15 मॉडल पेपर व्याख्या सहित अभी से अवेलेबल है। तो ये चीजें बेटा आप लोगों के लिए पहले से सुविधा दे रखी है। यदि अभी नहीं आप इसका लाभ उठाते हो तो हो सकता है भविष्य में उठा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ एकमात्र अपना ही प्लेटफॉर्म है जो लिमिटेड सीट्स रखता है सारी चीजों में। यदि जो समय पे निर्णय लेके एनरोल हो जाते हैं तो उनको शुभकामनाएं, नहीं हो पाते तो फिर देखोगे आपकी वहां पे जो है सोल्ड आउट लिखा मिलेगा और आप उसका हिस्सा नहीं बन पाते। इसलिए समय पर जो है अपना अभ्यास सुनिश्चित कर लेना। ऐसी ही चीज रीट में भी अवेलेबल है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। और अन्य जो जानकारियां यदि आएगी आप लोगों के जानने लायक, आप लोगों से रिलेटेड कोई चीज हम करेंगे, कोई अपडेट होगी, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम पर दी जाती है। तो अपने जो है गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल जो है, जिसपे लगभग 3 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उस पर आप भी जुड़ जाएं और हर जानकारी, हर चीज समय से पहले जो है आप लोगों को मिल जाएगी वहां पे। बाकी देखो मैंने हर चीज बताई है आप लोगों को, बुक लिस्ट भी बताई है, संभावना भी बताई है, सब कुछ बताया है। तो इन सारी चीजों को अपने बढ़िया तरीके से जो है एक बार बैठो शांति से, चाहे घंटा 2 घंटा लगे, एक बार बैठ के अपनी रणनीति बनाओ अपने अनुसार कि हाँ मुझे करना क्या है, और खुद की रणनीति ही आप लोगों के काम आएगी। मैंने बताया वो आपकी रणनीति बनाने में हेल्प के लिए है। ठीक है, मैं किसी के ऊपर अपनी रणनीति ये थोप नहीं रहा हूं, ये आप लोगों की हेल्प के लिए। अब आप अपने अनुसार जो है अपनी रणनीति बनाओ और उसके अनुसार नियमित आगे बढ़ो। 6 महीने बाद आप लोगों का सिलेक्शन, मतलब 6 महीने आपने ढंग की रणनीति के साथ तैयारी कर ली ना,
मैं आप लोगों को लिख कर दे सकता हूं कि 6 महीने किसी ने लगातार ढंग से तैयारी की है, आने वाले समय में उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इसको मेंटेन कर पाते हैं। और आपने कर लिया, मान लो आपकी सीट पक्की है बिल्कुल 100%। तो यही है, शुभकामनाएं मेरी। और भी जो अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।